कइयों का बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कइयों का टेस्ट 1 हफ्ते में आ जाता है, कइयों का 10 दिन में आता है, कइयों का महीना लग जाता है। तो पूरा रिकवरी जो आपकी होगी वो एटलीस्ट 1 से 2 महीने के बीच में होगी। तो मेरे को ऐसा हुआ था कि पहले दिन गला ख़राब और दूसरे दिन कमज़ोरी आ गई थी, बहुत वीकनेस पहले से महसूस हो गई थी कि मुझे अंदर से वीक लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया, फीवर होने वाला है, ऐसा मालूम पड़ गया था बॉडी में, गला ख़राब हो गया, जुकाम हो गया था। देन बुखार रहा 3 दिन बुखार के बाद टेस्ट और स्मेल चला गया। सो टेस्ट और स्मेल के बाद मुझे कुछ खाना पीना हार्डली, मैं 1 या 2 रोटी खाता था पूरे दिन में, ज़्यादा लिक्विड डाइट पे था मैं, बिकॉज कुछ खाना पीने में कुछ किसी का टेस्ट आता ही नहीं था, कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। सो तकरीबन आई गेस 10 दिन बाद मेरे को नमक का टेस्ट आया, सॉल्ट का। तो मैंने सब्ज़ी में आइडेंटिफाई किया, तो मेरे को थोड़ा लगा भाई, थोड़ा अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद इतना कन्फ्यूज़ रहा मैं 10 दिन, उसके बाद फिर टेस्ट आया, काफ़ी अच्छा लगा। देन पहले टेस्ट आया, फिर उसके बाद भी फिर मैंने कहा चलो आप और टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, और टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, स्मेल क्यों नहीं आ रही, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था फिर ज़्यादा। फिर एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, कब आएगा कब आएगा, कब मैं अपनी मनपसंद चीज़ें खाऊंगा दोबारा से भाई। सो उसके बाद फिर मैंने अपने आप थोड़ा बिजी भी रखा काम में अपना, कुछ भी, हाँ मूवी देखने में, घर बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था काफ़ी, तो यही ऑप्शन था कि टीवी देखो। और थोड़ा सा इसमें ये होता है, आपको विजन्स में भी ब्लर थोड़ा फील होगा, आपको हल्की हल्की धुंधली सी होने लगेंगे आपकी विजन्स, मतलब आपकी आंखें भी हल्की हल्की आपको दिखना हल्का हल्का धुंधला सा होने लगेगा, बिकॉज ये इफेक्ट करता है पूरे अपर पार्ट पे, आपके लंग से लेके, आई से लेके, नोज से लेके, ईयर से लेके, माउथ से लेके, पूरा आपको इफेक्ट करता है कोरोना अपर पार्ट में। सो हाँ, थोड़ा देखने में भी थोड़ा हल्का हल्का ब्लर सा लग रहा था, धुंधला सा लग रहा था उस टाइम तक, कमज़ोरी बहुत आ चुकी थी। पर मैंने, आपको मेन ये है कि आपको टेस्ट और स्मेल ना भी आए तो आपको खाना फिर भी है, भूख ना लग जाए, आप उल्टी कर दीजिए पर खाइए रेगुलर, काढ़ा पीजिए, काढ़ा, भाफ और मेडिसिन ज़रूरी है। अजिथ्रोमाइसिन अगर आप ले रहे हैं, अजिथ्रोमाइसिन आप मैक्सिमम 5 दिन से फालतू मत लीजिए, बिकॉज रेगुलर आप उसको नहीं ले सकते। बाकी मेडिसिन है सीनारेस्ट, एक सिरप है वो मेंशन कर दूंगा मैं, सिरप काफ़ी है। नेज़ल ड्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेज़ल ड्रॉप्स काफ़ी हेल्पफुल हैं इस कोरोना में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फिर भी आपके कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस वगैरह हो आपकी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं बता रहा था 10 दिन बाद मेरा जो टेस्ट आया था, उसके बाद फिर मैं वेट करता था, तो हल्की हल्की मैं इसमें कुछ ना कुछ स्मेल करता था। कभी मैंने कॉफ़ी स्मेल कर ली, कभी अपने परफ्यूम्स हल्के स्मेल कर लिए, कभी अपने गार्डन में जाके फ्लावर वगैरह स्मेल कर लिए, ये सब हल्का कर लेता। बिकॉज ये सब मैंने किया 15 दिन बाद, क्योंकि मैं 2 हफ्ते तक तो रूम में ही था किसी और को फैलना जाए मेरी वजह से, मैं बहुत डरता था। घर में मम्मी ने काफ़ी हेल्प करी, मेरे जीजा जी ने काफ़ी हेल्प करी, उन्होंने मुझको मेडिसिन वगैरह सजेस्ट की, वो केमिस्ट हैं, और पूरी फैमिली ने काफ़ी हेल्प करी, सपोर्ट रखा। दिन में 7-8 बार फ़ोन आता रहता था मेरे पास, कभी किसी का, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मुझको बिज़ी रखते थे काइंड ऑफ, ताकि मैं थोड़ा और मतलब कि सपोर्टिव फील करूँ, मतलब मैं ऐसे फील ना करूँ कि मैं अकेला बैठा हूँ रूम में, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। तो घर वाले भी 2-3 बार मम्मी गेट से आती थी, खाना वाना कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, गर्म पानी कितनी बार चाहिए, सब पूछने आती थी लगातार। तो हाँ, विटामिन सी ज़रूर लेनी है, विटामिन D3 लेना है आपको, ड्राई फ्रूट खाइए रिकवरी के लिए, खूब खाइए, बिकॉज कमज़ोरी आती है तो वो आपकी रिकवरी उसी से होगी। जूस ज़रूरी है, जूस पीजिए, विटामिन सी की गोली लीजिए। तो वो अगर मेडिसिन आपको चाहिए, मेडिसिन स्पेसिफिकली मुझसे कोई पूछ सकता है तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, बट मैं डिटेल्स दवाइयों सारी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। फिर भी कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर 10 दिन बाद मेरा टेस्ट आया, उसके बाद फिर मुझे प्रॉपर जो टेस्ट और स्मेल आया था, वो आया था मुझे एक 40 डेज़ बाद, एग्जैक्ट 40 डेज़ बाद। सो उससे पहले मुझे थोड़ा थोड़ा टेस्ट तो आने लग गया 10 दिन बाद ही, पर पूरा नमक के अलावा मुझे कोई मसालों वगैरह का टेस्ट नहीं मालूम पड़ता था। स्मेल भी हल्की हल्की आ गई थी कुछ, तकरीबन कुछ 3 हफ्ते बाद स्मेल हल्की हल्की आने लगी थी। देन मैं डेली कुछ ना कुछ स्मेल करता ही था, कभी फ्लावर्स, कभी परफ्यूम्स, कभी अगरबत्ती या कुछ भी। तो वो एक प्रैक्टिस थी स्मेल लाने की, वो भी ज़रूरी है, आपको टेस्ट करनी होंगी चीज़ें, और स्मेल करनी होंगी चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कोशिश करिए स्मेल करने की, नाक के पास ला के। परफ्यूम ले सकते हैं, ऑयल से हो सकते हैं, आप कुछ भी, आपकी मर्ज़ी है। सो टोटल रिकवरी जो हुई वो 40 डेज़ में हुई। तो डिपेंड करता है आपके बॉडी के ऊपर कि आपकी रिकवरी, पर आपकी टोटल रिकवरी 2 महीने के अंदर हो जाएगी। पर जिसकी नहीं हो रही है उसको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, हो सकता है शुगर की वजह से भी ये दिक्कत आती है इस चीज़ में, टेस्ट स्मेल में। बट मेरे साथ ही पहली बार हुआ था,
ये चीज़ है। पर कई मैं ऐसे देख रहा हूँ, कई उन्होंने लिखा है 6 मंथ हो गए मेरे टेस्ट स्मेल नहीं आएगी, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बाकी आपको नॉर्मल कोरोना में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप कुछ भी कर लीजिए, वो 3 हफ्ते 2 हफ्ते जो हैं आपके, वो क्रिटिकल निकलेंगे ही निकलेंगे। आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा सर मेडिसिन से, जो मैं मेंशन कर दूंगा। काढ़ा, दोबारा बोलो, मेडिसिन, मेडिसिन काढ़ा। काढ़ा आपको कौन सा चाहिए, आपकी मर्जी है, वैद्यनाथ का या कुछ का, किसी भी कंपनी का, डाबर का, किसी का यूज़ कर सकते हैं आप। बट अगर वो चाहिए तो वही मेंशन कर दूँगा काढ़ा में। दूध खूब पीजिए, 2 या 3 बार दूध पीजिए, हल्दी डाल के, गर्म करके। पानी भी गर्म करके लेना है आपको, जितना पानी पीना है आप गर्म करके लीजिए। ठंड वैसे ही आ चुकी है, तो ठंड में हो सकता है नॉर्मल भी आपका गला ख़राब हो। मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि ठंड में आप नॉर्मल गर्म पानी पीजिए, अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। और नींबू पानी, मॉर्निंग में आप गर्म, हल्का गर्म करके पानी में, गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीजिए। विटामिन सी उसमें से मिलेगा आपको। बट मेंशन कर दूंगा मेडिसिन जो बता रहा हूँ मैं वो भी। और इसके अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिविटी रखिए यार, बिज़ी रखिए अपने आप को। है अब इन्फेक्शन तो है, इन्फेक्शन चला जाएगा धीरे धीरे। क्या होता है एक्चुअली, नाक के ऊपर वाले पार्ट में, अब एग्जैक्ट नाम सेल्स होते हैं, जिसे बोलते हैं टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको रिकवर होने में हर 40 to 60 डेज़ में रिकवर होते हैं वो। तो डैमेज हो भी गए हैं, अगर इनकेस आपके डैमेज नहीं हुए हैं तो आपको टेस्ट और स्मेल जल्दी आ जाएगा। इन केस आपके डैमेज हो गए हैं, जो कि कोरोना में हो ही जाते हैं एटलीस्ट 70% लोगों में, तो फिर आपका टेस्ट और स्मेल 1 महीने से 2 महीने के बीच में आ जाएगा। ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। जिसका नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी, उसको टेस्ट करवाइए, शुगर का टेस्ट कराइए, डॉक्टर के पास जाइए प्लीज़। बिकॉज उसका रीज़न मुझे नहीं पता वो वापस क्यों नहीं आ रहा है, पर वापस आ जाना चाहिए 1 से 2 महीने में। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज हो, प्लीज़ लेट मी नो, मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं टाइम पास के लिए, मॉर्निंग या इवनिंग में हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, बिकॉज थकान बहुत जल्दी होती है कोरोना में, आप कुछ भी करेंगे और बॉडी पूरी टूट जाती है। बट अब मैं जाके, मेरे को हुआ था 27 अगस्त को, अब अक्टूबर 1 नवंबर आ गया है, तो मेरे को रिकवरी फील हुई थी जाके 1 महीने बाद टोटल। तो मुझे लगा था कि भैया मैं ठीक हो रहा हूँ धीरे धीरे, पर वीकनेस जब भी थी, अब मुझको जाके पूरा तरह से मुझे लगता है मैं फिट एंड फाइन हूँ। तो कहीं ना कहीं वो पूरे पूरी आपकी सोच को बदल देता है, तोड़ देता है आपकी बॉडी को भी। तो पॉजिटिव रहिए। है इन्फेक्शन है तो है, जाएगा, जो आया है वो जाएगा भी जरूर, परमानेंट तो कुछ भी, नथिंग इज़ परमानेंट। ठीक है। सो लड़ते हैं इससे, कोरोना से, जो भी है। सब ऑलरेडी लड़ ही रहे हैं, सबको पता भी है इन्फॉर्मेशन, अब तो ज़्यादातर सब जगह मेंशन ही है। फिर भी मैं ये मेंशन इसलिए करना चाह रहा था, जिसको नहीं पता हो तो डरे ना, जिसको क्या क्या करना है वो पता लगे कि मेडिसिन कौन सी लेनी है, खाना लेना है, कब लेना है, क्या क्या खाना होता है। डाइट डाइट बता सकता हूँ आप, फ्रूट ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं। ठंडा नहीं, स्टार्टिंग ठंडा सैलड होता है वो अवॉइड कीजिए, स्टार्टिंग में अवॉइड ही कीजिए। दूध बहुत पीजिए, काढ़ा बहुत पीजिए, भाफ लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए। और कुछ भी खाते पीते रहिए, बॉडी को खाली पेट नहीं रखना है, अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को बिजी रखिए, मस्त रहिए यार। अगर नहीं रह सकते फिर भी उन लोगों के लिए भैया जिनका बिल्कुल अंदर ऐसे लगता है घुटन सी पीर होती है, रूम में नहीं रह सकते, उनके लिए मेरे पास ऑप्शन है। उनको आप, वो लोग मुझको पिंग कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिए कि मैं रिप्लाई करूँगा उनका। उनके पास, उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। वो मैं पर्सनल 1-on-1 नहीं बता पाऊँगा क्या ऑप्शन है, बट ज़रूर मैं बताऊँगा आपको, आपको उससे रिलीफ फील होगा। आप किसी को फ़ोन कर लीजिए, दोस्त वगैरह फ़ोन में बात कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, बैठे बैठे अंदर गेम खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हफ्ते गेम खेलिए, थोड़ा विजन ब्लर होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, विजन भी ठीक हो जाएगा 2 महीने तक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा हौसला, हिम्मत, मस्त रहने की ज़रूरत है। बस खाने पियो, खा दो, ऐसा करो 2 महीने की छुट्टियों पे हो, खाओ पियो, मस्त रहो एकदम। सो थैंक्स दोस्तों, यही है इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी ज़रूर बताइए मुझको, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मन करे तो आपका। और वीडियो बनाते रहेंगे ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, जहाँ लगेगा हमें कि लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए थैंक यू, गुड डे। हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजनंदन। सो बेसिकली मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कोरोना वायरस पे। सो आई एम नॉट श्योर कि मुझे कोरोना हुआ था नहीं हुआ था, बट मेरा, जब मैंने लेटर टेस्ट करवाया तो मेरा कोरोना नेगेटिव निकला था। तो मैंने दोनों टेस्ट करवाए, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट भी। सो गवर्नमेंट का टेस्ट आपको आधे घंटे में हर जगह मिल जाएगा, साफ रिपोर्ट आपकी आधे घंटे में। बट कई जगह वो टेस्ट वैलिड नहीं होता है। सो आपको प्राइवेट टेस्ट कराना पड़ता है, प्राइवेट टेस्ट हर जगह वैलिड होता है। बट देन स्टिल आपको कोई भी अगर लगता है कि कोई भी आपको सिम्टम्स है,
टेस्ट मिल जाना, ज़ुकाम, खांसी, कफ बन रहा है, बुखार हो रहा है, तो और आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, कमज़ोरी आ रही है आपको, तो आई एम श्योर कि आप जाके टेस्ट करवाएं। और आप टेस्ट करवाना नहीं भी चाहते हैं, बिकॉज टेस्ट करवाने से आपको सिर्फ एक कंफर्मेशन मिलेगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। सो जो मैंने किया मैं बताता हूँ। मैंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया था। तो मैंने अपने आप को 15 डेज़ तक, इवन 17 डेज़ तक अपने आप को मैंने आइसोलेशन में रखा। सो ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करी किसी से, मैंने जिससे बात करनी थी फ़ोन में बात करी है, बट मैं अपने रूम में रहता था, मैं कहीं बाहर निकलता नहीं था। ज़्यादा कर लिया, कुछ मन कर रहा है बाहर, तो मैं जब सब सो जाते थे घर में तो ऊपर वॉक करने छत पे चला जाता था। तो ये मेरा रूटीन था 17-18 डेज़ तक, मैंने हार्डकोर फॉलो किया। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन, मेरा पर्पस देने का ये है कि प्रॉब्लम तो होती है, पर उस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा निजात मिलता है, हल्का हल्का मतलब रिलीफ मिलता है, कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आप दर्द में रहो। पेन तो होता है, गले में पेन होता है, बॉडी बिल्कुल टूट जाती है। सो मेडिसिन सबसे पहले, यस मेडिसिन आप ले सकते हैं। एक मेडिसिन है सीनारेस्ट, जो मैंने ली थी। एक सिरप है, मैं आपको सिरप दिखा दूंगा और डिटेल्स में मेंशन कर दूंगा मेडिसिन के नाम। अजिथ्रोमाइसिन 500 ने बहुत हेल्प करी है, पर अजिथ्रोमाइसिन आप बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब कैसे होगा, स्टार्टिंग में आपको पहले दिन आई गेस बुखार आएगा, पहले गला ख़राब होगा, फिर आपको 1-2 दिन में फ़ीवर आ जाएगा। फ़ीवर आते ही आपको 2 दिन बाद आपका हो सकता है टेस्ट स्मेल चला जाए आपका, जो बहुतों के साथ हो रहा है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद बुखार की आपका टेस्ट और स्मेल चले जाता है। फिर आपको बुखार हल्का फुल्का रहेगा, 99 में भी 100, बट आपको खाने पीने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है आप थोड़ा डिप्रेस रहे। तो वहाँ आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, बिकॉज़ मेन चीज़ जब होती है टेस्ट और स्मेल चला जाता है इंसान का, ना उसे खाने का मन करता है ना कुछ पीने का मन करता है, और थोड़ा कंफ्यूज रहता है वो कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बिकॉज टेस्ट ये ऐसा पहली बार हुआ, तो कईयों के साथ, मेरे साथ खुद पहली बार हुआ है कि मेरा टेस्ट स्मेल चला गया। और मेरे लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं स्मेल, बिकॉज मैं बहुत खाता पीता रहता हूँ टाइमली, खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ मैं। सो थोड़ा मुझे ये 2-3 दिन तो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ। फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया, एकदम से टेस्ट स्मेल चला गया था। और फिर मैं हर जगह पढ़ रहा था, यूट्यूब पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कहीं भी, बहुत स्पेक्टिकल मतलब कि बहुत बारीक बारीक इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं कर रखे थी वहाँ पे। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज, चिटरी, कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने हर जगह सब कुछ सर्च किया, रिपोर्ट सर्च करी, तो गवर्नमेंट के पास भी फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, परेशान ना हो। यूट्यूब पे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले, क्या है क्या नहीं है। मैं कोशिश करूँगा बारीक से बारीक चीज़ कवर करूँ इसमें। सो मेडिसिन भाप लेना ज़रूरी है, भाप आपको काफ़ी रिलीफ देगी, ठीक है। अब वैसे सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो मैं तो कहूँगा भाप 3 टाइम भाप लें, काढ़ा ज़रूर पिएँ, 2 टाइम काढ़ा पिएँ, हल्दी डाल के पिएँ दूध, ये सब करें, फॉलो करें। गर्म चीज़ें पिएँ, ठंडी चीज़ बिल्कुल ना खाएं पिएँ उस टाइम पे जब आपको लगता है आपका गला ख़राब है या आपको कोरोना हो ही चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस पर्पज़ से देना चाह रहा हूँ मैं, कि ताकि आप कंफ्यूज ना होगा आपको। 10 दिन आप रहें, हो सकता है आपका टेस्ट 1 हफ्ते में, हो सकता है आपका टेस्ट 10 दिन में आए। सो पहले स्मेल आती है, फिर टेस्ट आता है, ये होता है।